नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क। यूपीएससी के रिजल्ट्स आए और लड़कियों ने भारी संख्या में बाजी मारी और अब सोशल मीडिया का एक अलग कैंपेन चल गया है। सोशल मीडिया के जो ज्ञानी कौम के लोग होते हैं वो अब उन लड़कियों का जातीय वर्गीकरण कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे ये लड़की, वो नहीं बताएंगे देश की लड़की ने कैसा किया, वो ये बताएंगे ये लड़की इस जाति की थी और इसने इतने रैंक पे पास किया है। क्योंकि उनको इससे पहले नहीं समझ में आता था कि उनकी जाति में वो मौका दे सकते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। अधिकांश लोग इनमें से ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद की जाति में या खुद के समाज की लड़कियों को, अगर वो पढ़ने जा रही है या कुछ करने की कोशिश करती है तो उसका बहिष्कार करते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की इस वक्त टॉप कर गई है तो आज उसके नाम का आप कहीं देखेंगे कि उसको बुके दे के आ रहे हैं, उसको फ्लावर्स दे के आ रहे हैं, उसको बधाइयां दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे टैग करके लिख रहे हैं कि हमारी समाज की थी, हमारी जाति की थी, इसने टॉप किया है। लेकिन ये विचारधारा अभी क्यों, ये विचारधारा पहले क्यों नहीं? क्यों ऐसा होता है कि आप पहले उनको मौका मत दो? अपने ऐसी सिर्फ वो लड़कियां नहीं होती जिन्होंने टॉप किया है, बल्कि शायद देश की हर लड़की में प्रतिभा होती है। लेकिन उस प्रतिभा को कहीं ना कहीं हमारे यही समाज के दूसरे जो दोगले ठेकेदार होते हैं ना, दोगले ठेकेदार कहने का अर्थ ये है कि ये दो तरीके के लोग होते हैं। अगर कोई कामयाब हो जाए तो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उस पर बाउंडेशंस यानी कि पाबंदियां लगाने का काम यही लोग करते हैं। इसीलिए मैं इनको दोगले ठेकेदार कह रहा हूं कि ये जो समाज के दोगले ठेकेदार होते हैं वो आज जो जाग रहे हैं, ये चीज वो पहले भी कर सकते थे और इनफैक्ट अभी भी कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि अभी भी ये चीजें समाप्त हो चुकी है, मतलब लड़कियों को कोई अब पूरी फ्रीडम दे दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोग एक बाउंडेड एक समाज के साथ रहते हैं, जहां एक बाउंडेड मेंटेलिटी है, लोगों की बंधी हुई मेंटेलिटी है कि इतना ही करना है और ये रूल और रेगुलेशंस होते हैं। तो ये रूल और रेगुलेशन बनाने वाले जो समाज के नए नए दोगले ठेकेदार होते हैं, इनके लिए मैं बताना चाहता हूं, यदि आप उनमें से नहीं है तो आपको इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। और यदि आपको इस बात का बुरा लग रहा है तो मैं आप ही से बात कर रहा हूं कि आपको ये चीजें बदल देनी चाहिए। इसका ये जो आज असर आप आया है ना, आपको समझ में आया है कि लड़कियां कुछ हासिल कर सकती हैं, लड़कियों ने बहुत कुछ किया इस देश में, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और आपका जो कल आने वाला भविष्य है, जो आपकी बेटियां हैं, आपके घर में बहनें हैं, उनको भी मौका दीजिए। कुछ छोटी छोटी चीजों को लेके बाउंडेड करके, जो बहुत छोटी इकाई हैं जो चीजों की, उनका बहाना लेके उनके एक तरीके से पर उतरने वाले काम होते हैं। आप उनके पंखों को मत काटिए। अगर आपको वाकई अप्रिशिएट करना है किसी को, वाकई किसी को आगे बढ़ाना है या फिर इस तरीके की बधाइयां देनी है, अभी वो आपके समाज की थी, हो सकता है कल को वो आपके घर की भी लड़की हो, वो आपके घर की परिवार की लड़की हो सकती है, जिसके लिए आप लिख सकते हैं टैग करके कि आज मेरी बेटी ने या फिर मेरी बहन ने यहां टॉप किया है। तो अपनी सोच को ना थोड़ा सा बदलिए, ये समय थोड़ा बदलने का है। और ये जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है ना जाति का, कोई भी लड़की किसी जाति की नहीं होती, वो हमारे देश की बेटी है और देश की बेटी ने टॉप किया है। जो मेहनत करता है वो टॉप करता भी है। अभी आप जब रिजल्ट्स के कंपैरिजन करेंगे तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने जो बाजी मारी है, लड़कियों ने ज्यादा मार्क्स लिए हैं, लड़कियों ने ज्यादा रैंक्स हासिल किया है। तो वो फर्क पड़ता है मौका देने का। आप मौका ही नहीं देंगे तो कहां से कोई कुछ करेगा? तो आप मौका देंगे तभी आपके परिवार की, आपकी सिर्फ समाज की, आपकी जाति की नहीं, आपके परिवार की लड़की भी उस मकाम पे पहुंच सकती है। मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको समझ जाएं। अन्यथा मैं बोलता तो रहूंगा ही। खैर, आप देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क। मैं मोहित नारायण, धन्यवाद। नेशनल आइकन अवार्ड्स की जो नामांकन है वो दोबारा से 2023 के लिए शुरू हो चुके हैं। यदि आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, कहीं हेल्थ केयर स्टाफ हैं या फिर आप सफाई कर्मी हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो नेशनल आइकन अवार्ड्स में आपको मिलेंगे। नामांकन भरने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर hindustannewsnetwork.in पे जाके अपना नामांकन भर सकते हैं। तो जल्द ही नामांकन भरिए, क्योंकि नामांकन की अंतिम तिथि 15 जून 2023 है।